नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। आज हम कानपुर में गंगा नदी के किनारे भगवान विश्वकर्मा द्वार के पास हैं। आप ये देख लीजिए, पूरा द्वार एक बार दिखा दीजिए। ये हमारे पीछे पूरा विश्वकर्मा द्वार है। यह विश्वकर्मा द्वार जिसके नाम को लेकर के कि आज बदल दिया जाएगा, कल बदल दिया जाएगा, इस विश्वकर्मा द्वार का नाम चेंज कर दिया जाएगा, ऐसी अफवाहें सालों से उड़ती रही हैं। एक बार 2022 में इस द्वार का सुंदरीकरण हो रहा था। काफ़ी दिन तक यह द्वार ऐसे ही एकदम सादगीपूर्ण रहा, इस पर कुछ भी नहीं लिखा गया था। तब लगा कि इस द्वार का नाम चेंज कर दिया जाएगा। ये हमारे साथ संजय विश्वकर्मा जी हैं, भाजपा के कानपुर बुंदेलखंड के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हैं। इनके प्रयास से भगवान विश्वकर्मा द्वार का नामकरण किया गया था 2022 में भी। और एक बार फिर यह विश्वकर्मा द्वार जो आप देख रहे हैं, एक बार फिर दिखा दीजिए थोड़ा ऊपर। अभी पूरी तरीके से एकदम प्लेन है, सादा है, इस पर कुछ लिखा नहीं गया है। यह द्वार सालों से इसी स्थिति में है। आए दिन सोशल मीडिया में बात आती रहती है कि यह द्वार चेंज कर दिया जाएगा, इसका नाम चेंज कर दिया जाएगा, जिसको लेकर विश्वकर्मा समाज के लोग, यहाँ के मेयर प्रमिला पांडे से भी लोगों ने मुलाकात किया। हमारे संजय जी भी उनके पास गए। संजय जी के साथ उन्होंने बैठ करके एक वीडियो के माध्यम से संदेश भी जारी किया कि विश्वकर्मा द्वार जिस स्थिति में था उसी स्थिति में रहेगा। इसका जीर्णोद्धार हो रहा है, फिर से नामकरण किया जाएगा, नाम लिखा जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि सालों से यह द्वार ऐसे सादगीपूर्ण स्थिति में है। और पिछले साल यानी अभी सितंबर महीने में यहाँ की मेयर प्रमिला पांडे ने आश्वासन दिया था कि जल्द ही इसका सुंदरीकरण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। लेकिन आज भी यह इसी स्थिति में है। इस वजह से आए दिन अफवाह उड़ती रहती है। तो संजय जी, हमने आपको इस स्थान पर इसीलिए बुलाया कि आप इस बात का उल्लेख करिए कि आप जब प्रमिला पांडे से यानी मेयर से मिले, उनका क्या आश्वासन था और यह कब तक पूरा हो जाएगा, उन्होंने क्या आश्वस्त किया आपको? कमलेश जी, सर्वप्रथम तो आपका धन्यवाद। लखनऊ से चलकर इस विषय को संज्ञान में लेकर ही आप आए, और हमें पहले से पता नहीं था आप आएँ और यहाँ इस चौराहे पर इसीलिए मिलेंगे कि ये विषय साफ हो पाए, जो समाज में भ्रांति है वो दूर हो पाए। माननीय महापौर कानपुर की प्रमिला पांडे जी हैं। निश्चित रूप से जब टाइल्स वगैरह उखड़ रही थी तो हमको पहले से पता था इसका सुंदरीकरण होना ही है। पुरानी बिल्डिंग भी जब क्षतिग्रस्त हो जाती है तो नवीन निर्माण उसका होता है। माननीय महापौर जी ने हमसे कह दिया था इसका पुनर्निर्माण होगा। और कानपुर के जितने सम्भ्रांत समाज के वरिष्ठ लीडर हैं उनको सब ये पता था कि भाई पुनर्निर्माण इसका होना है। उसी दिशा में नगर निगम ने बजट प्रस्ताव पास किया। प्रस्ताव पास करने के बाद ये कहा कि इसका सुंदरीकरण पहले से अधिक भव्य तरीके से किया जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये माननीय महापौर जी ने कहा, और जिसका प्रस्ताव भी सदन में पास हुआ। हर चीज़ की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत आगे सुंदरीकरण हो रहा है और भव्य रूप से लिखा जाएगा। और निश्चित मान के चलिए, दो चीज़ें मैं आपको और बता रहा हूँ। इस विश्वकर्मा द्वार में समाज के जिन्होंने अपना जीवन कानपुर में समाज के लिए दिया है, ऐसे लोगों का नाम भी लिखा जाएगा। भगवान विश्वकर्मा जी का भव्य चित्र या मूर्ति भी लगाई जाएगी जो पहले नहीं लगी थी। हमारा उद्देश्य केवल नाम ही नहीं, इस द्वार से गुजरने वाला हर व्यक्ति भगवान विश्वकर्मा जी का चित्र देखे, मूर्ति देखे, और समाज के मूर्धन्य लोग जिन्होंने इस कानपुर में समाज के लिए संघर्ष करते हुए समाज को आगे बढ़ाया, उनके नाम को देखते हुए आगे जाए, ऐसा प्रयास करूंगा। और विश्वकर्मा समाज के लिए कुछ करना ये राजनीतिक विषय हमारे लिए है ही नहीं। शुद्ध रूप से जिस समाज में पैदा हुआ हूँ, पूरा जीवन कर्जा नहीं उतार पाऊंगा। ये विश्वकर्मा द्वार तो एक उसका प्रयास है जो मैंने किया। निश्चित रूप से कानपुर की चाहे महापौर हो चाहे सांसद हो, आपके समाज के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। कानपुर का समाज बहुत आगे जा रहा है और निश्चित मान के चलिए इसका भव्यतम रूप जब होगा,
फाइनल हो जाएगा तो हम समाज के सभी लोगों को यहीं बुलवा के एक बढ़िया सा फोटोग्राफ कराऊंगा और महापौर जी का अभिनंदन यहीं पर मैं करने वाला हूँ। 4 महीना पहले की वीडियो है, मैं आपको दिखाता हूँ। जो हमारा जाज मऊ का जो पुल था उसका हमारे ख्याल से 97-98 में हम लोगों ने उसका द्वार का नाम विश्वकर्मा द्वार रखा गया था और उसमें विश्वकर्मा जी की किनारे एक फोटो लगी थी मूर्ति जैसा। आज उसका जीर्णोद्धार नगर निगम कर रहा है, तो आज मैंने कहा कि वहाँ उस पर फोटो भी उनकी लग जाए और जो सुनहले अक्षर में या स्टील वाले अक्षर में जो दूर से लाइट लगे दिखाए उसमें वो लिखा जाए विश्वकर्मा द्वार, क्योंकि विश्वकर्मा जी को के बारे में भी सबको नॉलेज होना चाहिए। विश्वकर्मा लोग ऐसे हैं कि अगर वो घर न बनाए न भगवान रह सकते हैं न मनुष्य रह सकता है, तो वो तो कानपुर के क्या कहते हैं गेट की बात है। इसलिए आज हमने पास करके भेज दिया है और हमने दिवाकर से जो देखते हैं उनसे मैंने जोन की जोनल कर दिया है, इस पे काम चालू कर दो। अरे भैया मेरे विश्वकर्मा भैया मेरे अध्यक्ष भी हैं, इनको मैं कल बोलूँगी कि जाके वहाँ देखे कि क्या काम करके हमें सूचना। इस वीडियो में संजय जी जो आपकी महापौर प्रमिला पांडे जी हैं आश्वासन दिया था, लेकिन वह अभी पूर्ण नहीं हो पाया। आज आप कह रहे हैं, आपकी बात को मैं मानता हूँ, आप हमारे समाज के नेता हैं, विश्वकर्मा समाज के नेता हैं और जो सत्ता है भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार में भी आप हैं, आपकी पार्टी की सरकार है, तो मैं विश्वास कर सकता हूँ आपने कहा तो होगा, लेकिन यह कब तक हो जाएगा इसका अभी कोई समय निर्धारित नहीं है। आज 24 जनवरी 2026 है, आज उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस भी है। यदि शीघ्र ही यह कार्य पूर्ण होता है तो मैं फिर इसी स्थान पर आपके साथ खड़ा होऊंगा और इस द्वार को समाज के लोगों को दिखाऊंगा कि जो बात संजय विश्वकर्मा ने यहाँ खड़े होकर विश्वकर्मा द्वार के पास खड़े होकर कही थी, आज वह पूर्ण हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे? अगले 2 महीनों में ये द्वार एक भव्यतम रूप में होगा। संबंधित अधिकारियों से हमारी बात हो चुकी है। ये जो काम हो रहा है ये निश्चित मान के चलिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। टेंडर हुआ है, ठेकेदार अपना काम कर रहा है। महापौर जी से हमने विशेष आग्रह किया था, उन्होंने कहा मैं जल्दी से जल्दी इस काम को करवा दूंगा। निश्चित मान के चलिए अगले 2 महीनों में भव्य विश्वकर्मा द्वार, भव्य विश्वकर्मा मूर्ति और विश्वकर्मा समाज के 4-6 जो प्रमुख लोग हैं इस कानपुर के, उनके नाम इस द्वार पर अंकित मिलेंगे और ये एक मील का पत्थर पूरे प्रदेश के लिए नज़ीर बनेगा कि जिस जिस जिले में इस तरह के भव्यतम द्वार बनाए जा सकते हैं। मैं कोई न सांसद हूँ, न विधायक हूँ, न जनप्रतिनिधि हूँ, केवल समाज का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जो दल में राजनीति कर रहा हूँ। तो दल के जितने सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं हमारी बात मानते हैं। अनुरोध मैं अपने लिए नहीं करता हूँ, समाज के लिए करता हूँ। भगवान विश्वकर्मा का नाम इस कानपुर के किसी भी कोने में किसी भी मूर्ति लग जाए, कोई चौराहा हो जाए, कोई विश्वकर्मा सेतु बन जाए, बस इसी प्रयास में रहता हूँ। अपने लिए अपने को कुछ नहीं चाहिए। और निश्चित मान के चलिए कमलेश जी, मैं सबसे पहले आपको बुलाऊंगा और ये जब बन रहा होगा, भगवान विश्वकर्मा लिखा जा रहा होगा, तब भी मैं आपको बुलवाऊंगा। इसी आश्वासन के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने ये जो विषय चल रहा था, भ्रांतियाँ फैली थी, उसको दूर करने के लिए आप यहाँ पर आए, अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। चलिए, भगवान विश्वकर्मा द्वार की पूर्ण रूपता का हम सबको प्रतीक्षा रहेगी। इसी के साथ बोलिए भगवान विश्वकर्मा की जय, भगवान विश्वकर्मा की जय, भगवान विश्वकर्मा की जय।